तमिल फिल्मों के सुपरस्टार से अब नेता बने थलापति विजय तमिलनाडु में बड़ी जीत हासिल कर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी नई बनी पार्टी टीवीकी ने तमिलनाडु की असेंबली चुनाव में 107 यानी सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और अब वो सीएम पद की भी शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से विजय की कमाई और निवेश के तरीकों को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है। 1984 में फिल्मों से 500 रुपए की शुरुआती कमाई करने वाले विजय ने चुनावी हल्फनामे में अपनी कुल नेटवर्थ 624 करोड़ रुपए बताई है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है कि जहां दुनिया शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के पीछे भाग रही है, वहीं तमिल के सुपरस्टार ने अपनी कमाई का बहुत छोटा हिस्सा ही शेयर्स में लगाया हुआ है। विजय के 400 करोड़ से ज्यादा के मूवेबल एसेट्स में शेयर बाजार में निवेश केवल 19,33,000 रुपए है। अब इसे समझिए कि 624 करोड़ के निवेश में ये 1% से भी कम रहता है। ऐसे में विजय ने अपनी मेहनत की कमाई को वहां रखा है जहां रिस्क सबसे कम है और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा सबसे ज्यादा है, यानी बैंकों में उनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। विजय के पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी ताकत उनकी लिक्विडिटी है, यानी उन्होंने ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाया है जहां लिक्विडिटी बेहद आसान है। विजय का ज्यादातर पैसा एफडी में लगा हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक की एक ही शाखा में उन्होंने एक सेविंग अकाउंट में 213 करोड़ से ज्यादा जमा किए हुए हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई जैसे बैंकों में भी लगभग 100 करोड़ की एफडी उन्होंने रखी हुई है। ये एक दिलचस्प कहानी है कि एक बड़े फिल्म स्टार होने के बावजूद उन्होंने म्यूचुअल फंड पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि ऐसे एसेट्स में पैसा लगाया है जहां पर रिटर्न मार्केट से कम रहता है। ऐसे में यह रणनीति बताती है कि विजय कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। वे शेयर बाजार की अनस्टेबिलिटी के बजाय बैंकों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके लिए बैंकों में पूंजी रखना बेहद सुरक्षित माना गया है, इसलिए जोखिम को डालने से वो बेहद बच रहे हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें, यानी शेयर बाजार और एफडी को, तो फिलहाल बैंकों में 6.5% से 7.5% के आसपास का एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर औसतन आप 6.5% भी मान लें तो इस बड़े अमाउंट पर विजय को हर महीने 54 लाख रुपए की कमाई होती है। ये लगभग शेयर बाजार के औसत रिटर्न से लगभग आधा है। हालांकि ब्याज की बड़ी रकम सालाना कमाई में करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा बन जाती है। हालांकि पूरी कहानी नहीं है। बैंक बैलेंस के बाद अगर दूसरे एसेट क्लास में देखें तो विजय का दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। चेन्नई के आलिशान इलाके जैसे नीलंकराई, मायलपुर और एल्मोर में उनके कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लोकेटेड हैं। अकेले उनके नीलकराई वाले समुंदर के सामने वाले बंगले की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास कई जगहों पर एग्रीकल्चर लैंड भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्स नहीं किया है। ज्यादातर पैसा बैंकों में लगाया हुआ है, ज्यादातर पैसा एफडी में लगाया हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये पूछ रहे थे, क्या ऐसे मौके पर जब दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में निवेश की सलाह देते हैं, तो इतना बड़ा सुपरस्टार आखिर ऐसे इन्वेस्टमेंट के पीछे क्यों है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।